दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक मुलाकात के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी इस मुलाकात से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। बात पिछले दिनों की है। एक खबर के सिलसिले में बिलासपुर ज़िले के तखतपुर इलाके के एक गांव कटमुंडा जाना हुआ था। तभी हमारी नज़र ऊँट, भेड़ और सफ़ेद काले कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं पर पड़ी। आप तो समझ ही गए होंगे ये लोग कौन थे। सुबह हुई बारिश से आधी गीली हो चुकी मिट्टी के बीच उनका डेरा, छोटे बच्चे, ढेरों भेड़, चंद ऊंट, काला कपड़ा पहने उजले मन की औरतें, जवान और बूढ़े मन भी। हमने वहां रुकना मुनासिब न समझा, क्योंकि अंधेरा होने के पहले हम गांव जाकर रिपोर्टिंग कर लेना चाहते थे। अभी 2-3 गांव और जाना था। हम गांव गए और वहां रिपोर्टिंग की। गांव से लौटने लगे, तभी वाहन चालक संतोष ने भेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, मैंने कभी भी भेड़ के दूध की चाय नहीं पी है, क्या आज पी सकता हूँ? उसकी बातें मैंने सुनी, मन तो जैसे कूदकर अतीत में पहुँच गया। सालों पहले पी गई भेड़ के दूध की चाय की मिठास मेरी जुबान पर जैसे लौट आई। मुझे याद आया कि अपने गांव के तालाब के पास जब गुजरात के इलाके से ऊँट वालों ने डेरा डाला था, तब वहाँ दोस्तों के साथ भेड़ के दूध की चाय पिया था। फिर कभी मौका नहीं लगा और न किसी ने याद दिलाया। संतोष का किन शब्दों में शुक्रिया करूं। मैंने तुरंत संतोष की बात मान ली। हम डेरे पर पहुंचे, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। पास में एक जवान व्यक्ति कुछ काम कर रहा था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने बहुत औपचारिक सवाल किए, जैसे आप कहाँ से आए हो, बारिश में कैसे करते हैं, यहाँ कब से हो। सवाल इसीलिए सपाट तरीके से पूछा ताकि वे किसी तरह भयभीत ना हो। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम देवा था। मैंने एक शब्द और जोड़ दिया, देवा बाबा। देवा बाबा ने हमें चाय पीने का आग्रह किया, जैसे उन्होंने मेरे और संतोष की बात को सुन लिया था। हमारे एक और साथी थे, संजय मिश्रा। वे जरूर हिचकिचा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। फिर कुछ ही देर में 3 कटोरी चाय हमारी ओर बढ़ा दी गई। मैंने बाबा से पूछा, देवा बाबा, आपने अपने जीवन में क्या खोया? मेरी ओर देखते हुए बोले, मैंने तो कुछ नहीं खोया, लेकिन मेरे अपनों ने अपनों को खो दिया। मैंने फिर पूछा, फिर भी आपको दुख तो लगा होगा। उम्र के जिस ढलान पर आप हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? वे कहने लगे, दुख और सुख तो इंसान के संगी हैं। साथ पैदा होते हैं और साथ जीते हैं, साथ मर जाते हैं। इंसान के मरने के बाद न सुख होता है और न दुख होता है। सब मिट्टी है। वह भी जिस पर तुम खड़े हो, और मैं भी जिसे तुम देख रहे हो, और तुम भी जो बोल रहे हो। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। मैंने कहा कि हम अपनी जूठी कटोरियाँ धो देते हैं। तब उनके बेटे ने कहा, आप तो पाप लगवाओगे, तब फिर हमारे चाय पिलाने का क्या मतलब होगा? मुझे उसकी बात अच्छी लगी। हमने उन्हें अलविदा कहा और जाते जाते मैंने अपना विजिटिंग कार्ड देवा बाबा के बेटे को दिया और कहा कि कभी आप लोगों के काम आ सकूं तो ज़रूर बताइएगा। हम सड़क पर आ गए थे और देवा बाबा का ऊँट बबूल की पत्तियां चबा रहा था। भेड़ अपनी मस्ती में थे। मुझे लगा कि भेड़ चाल वाले जीवन में कुछ ही मिनट ही सही बदलाव तो आया। रास्ते भर मैं अनपढ़ देवा बाबा की कही बात को सोचता रहा। कितनी मीठी चाय थी और कितनी सुंदर मुलाकात। और मेरे कानों में अब भी गूंज रहा था, दुख और सुख इंसान के संगी हैं। प्रणाम देवा बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम।